अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कमर इरफान और आप देख रहे हैं टॉक फॉर इन्फो। आखिर चलते हुए फैन के ऊपर डस्ट कैसे जम जाती है? पानी आपको किस तरह के गिलास में पीना चाहिए, शीशे के, प्लास्टिक के या फिर मिट्टी के गिलास में? एक ऐसा डॉक्टर जो अपने मोबाइल के जरिए अपने पेशेंट की आंखों को चेक करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे इफेक्ट्स, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, एक हकीकत है कि जब आप अपनी गाड़ी या बाइक में पेट्रोल डलवाएं तो कभी भी आप 100, 200 या 500 का मत डलवाएं, बल्कि आपको पेट्रोल हमेशा ओड नंबर्स में ही डलवाना चाहिए। मतलब कि 110, 230 या फिर 1110 का डलवाना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा करने से काफी बचत होगी और पेट्रोल भी ज्यादा मिलेगा। फैक्ट नंबर 10। आईफोन 30 के माइक्रो कैमरे को बेस्ट कैमरा माना जाता है। शायद आप यकीन ना करें कि एक आई स्पेशलिस्ट हैं जो अपने पेशेंट की आईज का चेकअप आईफोन 30 के माइक्रो कैमरे से करते हैं। इस डॉक्टर का कहना है कि इस कैमरे की मदद से आई चेकअप कैमरे से भी अच्छी फुटेज आती है, मगर कई लोग इस बात को नहीं मानते। मगर इस डॉक्टर का कहना है कि ये वाकया ही एक अच्छी तस्वीर देता है। फैक्ट नंबर 9। आपने ये बात नोटिस की होगी कि समर में समर वाले कपड़े महंगे हो जाते हैं और विंटर में विंटर वाले। तो ऐसे में आपको विंटर वाले कपड़े समर में और समर वाले कपड़े विंटर में ही खरीद लेने चाहिए। उस वक्त आपको बहुत ही सस्ते मिलेंगे और 3 महीने बाद आप इनको पहन सकोगे। ये एक ऐसा तरीका है जिसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि कौन सी चीज आपको किस टाइम पर खानी चाहिए और कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए? तो बात करें अगर केले की, तो आपको केले हमेशा सुबह के टाइम ही खाने चाहिए, रात को हरगिज नहीं खाने चाहिए। इसके बाद बारी आती है राइस की। तो चावल आपको हमेशा सुबह के वक्त ही खाने चाहिए, क्योंकि राइस को डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जर्मनी में ट्रैफिक का एक ऐसा रूल है कि आप रोड पर 80% ओवर स्पीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्पीड की कोई लिमिट नहीं है। और अगर रोड के दरमियान में आपका पेट्रोल खत्म हो जाता है या किसी और वजह से गाड़ी को आप रोड की साइड पर रोकते हैं तो आपको फाइन देना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिरन के सींग चलते या दौड़ते हुए कभी हिलते नहीं हैं? तो इसी वजह से कई बार मकड़ियां अपना जाला हिरन के सींगों के दरमियान में बना लेती हैं। तो इस हिरन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां 3-4 मकड़ियों ने मिलकर इसके सींगों के दरमियान में अपना जाला बना लिया है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, फैक्ट नंबर 5 एक अमेजिंग फैक्ट है। चीन के अंदर एक शेफ की मौत किचन के अंदर ही हो जाती है, वो भी सांप के काटने से। असल में ये कई सालों से सांपों को पकाकर बेच रहा था, मगर फिर भी उसको पता नहीं था कि सांप का सर काटने के कई घंटों बाद तक भी सांप जिंदा रहता है। इसी वजह से शेफ ने सांप के सर को बगैर किसी सेफ्टी के उठा लिया। इसने सोचा कि मैंने इस सांप को 20 मिनट पहले काटा था और अब ये जिंदा नहीं होगा, मगर वो जिंदा था, जिसकी वजह से इस शेफ की मौत कुछ देर में ही हो गई, क्योंकि इस सांप ने इस आदमी को डस लिया था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, फॉरेन के कुछ होटल्स में जब आप खाना खाते हैं तो लेमन के साथ आपको एक मैश दिया जाता है। मैश दरअसल एक किस्म का नेट होता है जो कि लेमन के बीज को बाहर निकलने से रोकता है, क्योंकि लेमन के बीज खाने में ना गिरे और आपके खाने का जायका खराब ना हो। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, लैम्बोर्गिनी के टॉप मॉडल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीट्स क्यों होती हैं? इससे ज्यादा भी तो हो सकती थी। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि लैम्बोर्गिनी आपको खरीदने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आपको हर वक्त अपने गोल पर फोकस करना पड़ेगा। तो जब आप अपने मकसद को लेकर सीरियस हो जाते हो तो बस आपके साथ एक ही दोस्त बचता है, क्योंकि इतने लंबे अरसे तक आपके साथ सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड ही हो सकता है। इसी बात को जहन में रखते हुए लैम्बोर्गिनी में सिर्फ 2 ही सीट्स लगाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 2। घूमते हुए पंखे में मिट्टी कैसे जम जाती है, जबकि पंखा तो इतनी तेज रफ्तारी के साथ चल रहा होता है? पंखा साफ करते वक्त यकीनन आपने कभी न कभी जरूर सोचा होगा। दरअसल जब पंखा घूमता है तो वो अपनी बैक साइड से हवा को अपनी तरफ खींचता है और फिर हवा को आगे की जानब पुश करता है। इसी प्रोसेस के चक्कर में सराउंडिंग से परों पर नमी लग जाती है, तो डस्ट फिर इसी नमी पर चिपक जाती है, आहिस्ता आहिस्ता जम जाती है, जो कि पंखे के तेज चलने पर भी साफ नहीं होती। और गर्मियों में पंखे ज्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। फैक्ट नंबर 1। पानी पीने के लिए आपको कौन सा गिलास इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप किस चीज में पानी पी रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्ट आपकी हेल्थ से होता है। जैसा कि आप अगर मिट्टी के गिलास में पानी पीते हो तो आपको पानी से मिट्टी की खुशबू आएगी, जो कि सेहत के लिए अच्छी होती है, क्योंकि मिट्टी की खुशबू से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। इसी वजह से कहा जाता है कि फिल्टर के पानी को भी मिट्टी के बर्तन में डालकर पीना चाहिए। और अगर आप पानी पीते हैं तांबे के गिलास में तो ये भी अच्छा माना जाता है, मगर इसके अंदर आपको ज्यादा गर्म पानी या लीमू पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान पहुंचाता है। फिर बारी आती है गिलास की। गिलास से ना
ना तो आपको कोई खुशबू आती है और ना ही कोई नुकसान पहुंचता है। इसी वजह से केमिकल्स को ग्लास में ही रखा जाता है। आखिर पर बारी आती है प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक में भी आपको कोई खुशबू नहीं मिलती, मगर नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि प्लास्टिक में अगर आप ज्यादा गर्म पानी पीते हो तो आपको कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।